हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। और इस व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से की है और अभी ना मैंने एक व्लॉग ख़त्म किया है, उसके बाद ये दूसरा स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे शाम को मेरी ना बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी। मैं घर गई थी तो बहुत ये ना भगोना भर गया था, मतलब क्योंकि मम्मी पापा आ रखे होते हैं और जब कोई घर पे आ जाता है ना तो हम थोड़ा दूध और बढ़ा देते हैं, तो फिर और ज़्यादा यहाँ पे मलाई इकट्ठी होने लगती है। और नरौरा में ना दूध काफ़ी ठीक मिलता है, ऐसे पानी वगैरह नहीं देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम प्योर दूध मिलता है, तो मलाई थोड़ी ठीक आ जाती है। तो मैं, आपको पता ही है, मैं घर पे ही, यहाँ पे तो घर पे ही घी बनाती हूँ और घर का ही घी यूज़ करते हैं। और जितना भी हो सके ना, अच्छा ही है कि घर का। यहाँ पे तो एक तरीके से कह लो ना, बाहर से घी लाने की जो पैसे ना वो बच जाते हैं, मतलब घी की सेविंग हो जाती है ये इस तरीके से। और आजकल घी मतलब इतना महंगा हो रहा है, जो यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो नरौरा में मैं आपको रेट बताती हूँ वो 1,000 चल रहा है। और आप बताना कि आपकी तरफ कितना रेट चल रहा है, ठीक है? मतलब 1 kg 1 किलो घी लेंगे तो 1,000 रुपये का है वो। तो चलिए यहाँ पे ना घी बना लेते हैं। और मलाई मैंने रात को बाहर निकाल के रख दी थी एक दिन पहले, और इसमें हल्का सा गुनगुना पानी, अब सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से निकलेगा मक्खन, पर पता नहीं है ना, निकल नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे चिकना चिकना, बिल्कुल चिकना चिकना हो रहा था और निकल ही नहीं रहा था। तो और मक्खन सा बन गया था ये। तो मैंने ना इसको ऐसे ही दूसरे जो कढ़ाई है जिसमें मुझे बनाना है उसमें डाल दिया। यहाँ पे ना जो वो रहता है ना, जो एक्स्ट्रा हमारा एक कहते हैं मक्खन घी बनाते टाइम जो निकलता है, वो ना बहुत ही कम निकलता है यहाँ के जो घी है उसके अंदर से। तो अभी मैंने हाफ कर लिया था, ये भगोना भर गया था पूरा, तो एक दूसरे बर्तन में मैंने पलट दिया और अभी इसको ना पहले वाले को निकाल दिया, अभी इसको मैं निकाल रही हूँ। तो गाइस, मैंने बताया ना, अभी यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और ये वाली जो केतली ली है ना, अभी ये नई ली है मैंने। जब अक्षिता हुई थी तब उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था, तो पानी गर्म करने के लिए और पानी गर्म करने के लिए, बॉईल करके रखने के लिए बॉटल में, तब ये एक केतली ली थी। फिर अब वो ना ख़राब हो गई थी। अक्षिता 5 साल की होने वाली है, तो मतलब 2-3 साल चली होगी, फिर वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो रखी है। और मैंने ना अब ये कृष्णा हो गया है, तो कृष्णा के होने पे ये नई केतली ली है। ये मिल्टन की है, ये वाली जो है ना, ये हमारी मिल्टन की है, वो वाली मैक्स की थी जो पहले वाली थी। तो अभी तो ये नई है तो कुछ दिन तो चलेगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने गैस पे अभी घी बनाने रख दिया है। और आप देख रहे हैं अक्षिता आ गई है और बॉटल रखी हैं 2। और ना ये थोड़े से बर्तन रखे थे, तो मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा घी वाले जो बर्तन होते हैं ना बहुत चिकने हो जाते हैं, तो हाथ अगर इन्हें धो दो तो सही है, वरना और भी बर्तन होते हैं ना तो वो भी थोड़े ज़्यादा चिकने से हो जाते हैं। तो मैंने ये बर्तन भी साथ के साथ कर दिए थे। मम्मी मेरी चड्डी दे दो, पहनूंगी। तो खेल तो लो, पहन लेना। मेरा चड्डा दे दो। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़ों की तय कर रही हूँ। मैंने ना घी वगैरह बनाने के लिए रख दिया था और घी बनता रहेगा, और बाकी के ना मैं शाम के जो काम रहता है ना वो कर लूँगी। तो ये शाम का ही ब्लॉग है। और आप देख रहे हैं कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, और ये छोटे छोटे काम है ना, जैसे कपड़े तय करना, ये तो कपड़े धो तो लो, फिर उन्हें सुखाओ, फिर तय करो। और तय करने का काम मुझे बहुत मतलब बोरिंग सा लगता है। तो काफ़ी दिन के इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सारे तय कर दिए थे। और आप देख रहे हैं ना, सारे ना तय लगे रखे हैं, अलग अलग मैंने कर दिए हैं सबके। इसके पापा के, अपने, अक्षिता के, कृष्णा के, सबके कपड़े तय करके अलग रख दिए हैं। और जहाँ जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ इनको रखना है। और रात का टाइम है, कृष्णा खेल रहा था और अक्षिता भी, दोनों खेल रही थी बेड पे। और ये ना रोता नहीं है ज़्यादा, टचवुड कि ये ना ज़्यादा रोता नहीं है, मतलब खेलता रहता है। और मैं ना अपने सारे काम करती रहती हूँ बाकी के। और देखो यहाँ पे ये घी बन रहा है और थोड़ी देर और है बस, बनने ही वाला है। बनने में ना काफ़ी टाइम सा लग जाता है। घी को मैं बिल्कुल स्लो गैस पे रखती हूँ, घी और दूध ना बिल्कुल स्लो गैस पे रख देती हूँ। और देखो कैसे खेल रहा है अब भी। तो ये मैंने बताया ना आपको, ये ज़्यादा रोता नहीं है और खेलता ही रहता है। मैं अपने, मेरे काम भी हो जाते हैं और ये सो जाता है, खेलता है। भूखा होगा ना तभी रोएगा।
तो यहाँ पे ना मॉर्निंग हो गई थी और मॉर्निंग में मैं चाय पी रही थी। अक्षिता को मैंने भेज दिया था स्कूल, अक्षिता और हस्बैंड जा चुके थे, मैं और कृष्णा अभी घर पे हैं। तो मैं सुबह की चाय पी रही हूँ और मैं 9 बजे के करीब तक ना पी लेती हूँ अभी तो फ़िलहाल। हाँ गीली गीली कर रही हो। हाँ आज दीदी तो गई है स्कूल, आपकी दीदी तो स्कूल गई है। मैं बोलो मैं भी जा करूँगा मम्मा, मैं भी। हाँ तो ये खेल रहा है और मैं ना पर्दे वगैरह हटा देती हूँ। छोटी सी विंडो है कमरे में, इससे बहुत अच्छी धूप आती है सुबह को यहाँ से भी। और सर्दियों में तो जितनी धूप आए ना कमरे में उतना अच्छा है। और बहुत ही अच्छा है कि सर्दियाँ आती हैं और अपने गरम गरम चीज़ें खाओ, गरम चाय पियो अदरक वाली। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको पीछे वाले रूम में ले आई थी। अब पीछे से ना जल्दी चली जाती है धूप, बीच वाले कमरे से, और पीछे वाले कमरे में काफ़ी शाम तक रहती है। तो मैं अधिकतर ना पीछे वाले रूम में ही बैठ जाती हूँ इसको लेके। और ये खेल रहा था, धूप देखो धूप आ रही है, इसको धूप लग रही है हल्की हल्की, तो ये खेल रहा था, इतना प्यारा सा लग रहा था खेलते। मैं उसे खिला रही थी, हंस रहा था मेरी तरफ देख देख के। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ इसको खिलाते हुए की। और बहुत मतलब एक कहते ना एकदम बिल्कुल अलग सी फीलिंग आती है। इसको मन करता है इसको खिलाती रहूं और कुछ भी काम ना करूं, क्योंकि इसका जो खिलाने का टाइम है वो तो एक टाइम होगा जो निकल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जितना भी है अपने बच्चे के साथ मम्मा तो यही चाहती हैं आप उसको खिलाएं और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। पर ये रहता है जैसे ही बच्चा सो जाता है ना, हम काम करने लगते हैं कि जैसे खेल रहा है तुरंत काम करने लग जाओ। पर जितना टाइम हो ना अपने बेबी को ही दें, क्योंकि उसका वो टाइम तो वापस नहीं आता, जैसे बड़ा हो जाएगा आपका बच्चा। और जो बच्चे का टाइम निकलता रहता है ना वो निकलता ही रहता है। जैसे अक्षिता बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे एक टाइम होता है वो फीड करते हैं, बॉटल यूज़ करते हैं, फिर वो टाइम निकल जाता है बॉटल का। डाइपर यूज़ करते हैं, फिर वो टाइम डाइपर का निकल जाता है। और बच्चों को ना आजकल के बच्चे इतने पैम्पर हैं, खुद ही उन्हें कुछ सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे अक्षिता को मैंने इतना नहीं सिखाया था, वो खुद ही अपने आप ही बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखती चली गई। तो मुझे ऐसे बहुत होता है ना कि यार इसकी निप्पल हटाने की कोशिश करते हैं बच्चे, मम्मी कि ये करो वो करो। पर मुझे ना अक्षिता के साथ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब टाइम बढ़ता गया और वो चीज़ें तो ऐसा ही है। कुछ भी चीज़ ना बच्चों के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं जुड़ी रहती है कि ये चीज़ बहुत जिद करें हम छुड़ाएं उसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने देखा है टाइम जैसे से टाइम बढ़ता है बच्चे खुद ही उस चीज़ को छोड़ते चले जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना इसकी मालिश कर रही हूँ कृष्णा की, और मालिश मैं इसकी हिमालय के तेल से कर रही हूँ। धूप बहुत अच्छी आ रही है, आप देख रहे हैं इस कमरे में। तो मैं 10 बजे के करीब ना 10 साढ़े 10 तक कर देती हूँ इसकी मालिश, फिर 1 घंटा या आधा घंटे बाद इसको नहला देती हूँ। तो अभी यहाँ तो चलिए व्लॉग ना एंड करते हैं, और मैं इसकी मालिश कर देती हूँ फिर नहलाऊंगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।